फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 24 घंटे क्या कुछ आपके पर्सन के बारे में होगा, क्या कुछ आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे और क्या उन्हें आपकी याद आएगी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 24 घंटों में आप अपने पर्सन के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आपको उनकी कितनी याद आती है। अगर वो चीजें आपके साथ मैच होती हैं तो ये रीडिंग आपकी है, और अगर वो चीजें आपके साथ मैच नहीं होती तो आप मेरी कोई दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। अगर ये कार्ड आपको बिल्कुल सही एक्सप्लेन करते हैं तो ये रीडिंग आपकी है, तभी आपके पर्सन के बारे में भी बिल्कुल सही बताएंगे। और अगर ये कार्ड आपको सही से एक्सप्लेन नहीं करते तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, आप मेरी कोई दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। टेम्परेंस, द हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल। गाइस, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने अपना रिलेशन पूरी शिद्दत से निभाया। अगर मैं कहूं कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड पर्सन हो जिसकी वजह से जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में इन आउट किया और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने हमेशा अपने रिलेशन में 100% दिया। जब आप रिलेशन में थे तब तो एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके पर्सन ने इसी को मुद्दा बनाया और आपके साथ दूरी बनाई। आप इस समय जो है काफी रिग्रेट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ी गलती हुई। वो आपने बेहद प्यार किया, आज वही इंसान आपसे दूर जो जाता हुआ नजर आ रहा है जिसको आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके मन में अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा मलाल है, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान शिद्दत से कोई काम करता है और उसे उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो रिग्रेट में चला जाता है। तो आज आप काफी रिग्रेट में नजर आ रहे हैं क्योंकि आपने अपना तन मन धन सब कुछ इस रिलेशन में खो दिया, और जब आज आपसे ये सोचते हैं कि आपको क्या मिला तो आप अपने आप को खाली हाथ महसूस करते हैं, और शायद इसीलिए आपका प्यार पर से विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आपके साथ ना तो आपके पर्सन ने सही किया और ना ही यूनिवर्स ने। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप आज पूरी तरीके से यूनिवर्स को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स जानती थी, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि आप अपने रिलेशन को सबके सामने शो कर पाते, और इसी चीज का फायदा आपके पर्सन ने उठाया। और आज आपको ये लग रहा है कि इंसान की तो खैर कोई औकात नहीं होती कि वो आपको जस्टिस दें, लेकिन यूनिवर्स ने भी अगर आपके साथ जस्टिस नहीं किया तो शायद आपका हर चीज पर से विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। और आज आप काफी स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देती है। तो आज आपको अपने पर्सन पर चाहे विश्वास हो या ना हो, लेकिन उसके बाद भी आप यूनिवर्स से एक गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको इस रिलेशन में जस्टिस मिलना चाहिए। और अगर ये तीनों ही बातें आपके साथ मैच होती हैं, अगर आपको लगता है कि ये तीनों कार्ड आपको सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी है। तब आप ये देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर ये तीनों चीजें आपके साथ मैच नहीं होती तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस,
जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स, द लवर्स, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, नाइट ऑफ swords, टू ऑफ swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस फाइव ऑफ swords। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ आपके पर्सन के बीच में होने वाला है, क्या आपके पर्सन आपको याद करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। ये दोनों चीजें ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपको और किसी थर्ड पार्टी को शायद बैलेंस करते रहे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आप या उनकी फैमिली रही हो, आप या उनका कैरियर रहा हो, या आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन ने जब आपके साथ वो रिलेशन में थे तब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पर्सन ने इतने बेवकूफी भरे काम किए जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं उनकी बेवकूफी की वजह से आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। अगर आपने अपना 100% रिलेशन में दिया तो उन्होंने उसकी कदर बिल्कुल नहीं की, और वो हमेशा केयरलेस तरीके से आपके साथ रिलेशन में रहे और आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द फूल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको लेकर कभी भी जो वो सिंसियरिटी नहीं दिखाई, और जब उनको डिसीजन लेने की बारी आई तब भी उन्होंने आपके फेवर में कोई डिसीजन नहीं लिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, और ये महिला कोई भी हो सकती है। ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, या उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये महिला आपके रिलेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और जैसे ही इसको आपके और आपके पर्सन के बारे में पता चला, इस महिला ने कुछ इस तरीके की क्रियाएं की कि आज आपके पर्सन आपसे बेहद जो है वो दूर नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये महिला आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हो, और आपको दूर करने में इस महिला का बहुत बड़ा हाथ रहा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन को इस महिला ने मनी माइंडेड बनाया, और कहीं ना कहीं ये चीजें डाली कि आपसे बेहतर भी उनको कोई मिल सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। आपके पर्सन के दिमाग में सारी चीजें डाली गई। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब तो एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन आज आपके पर्सन के दिमाग में ये डाला गया कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है, जिसकी वजह से आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, और उन्हें ये लगने लगा कि अगर उनका कैरियर बहुत अच्छा होगा तो आपकी तरह उनके पास बहुत सारी चीजें गेन हो जाएंगी और वो काफी खुश रहेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो अपनी दुनिया बनाने चले, और कहते हैं कि जब इंसान अपनी दुनिया में से कहते हैं कि जब इंसान अपनी दुनिया बनाता है तो अपने लिए बहुत फेवर में चीजें चुनता है। तो शायद आपके पर्सन ने भी अपने फेवर में बहुत सारी चीजें चुनी, और उनको ये लगने लगा कि आपको छोड़कर उनका फ्यूचर बन सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और सिर्फ अपनी दुनिया के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इंसान अपने फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट को खो देता है, उसका फ्यूचर कभी भी नहीं बनता, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और मेरा ये सवाल था कि क्या आने वाले 24 घंटों में आपके पर्सन आपको याद करेंगे। तो जी हाँ, आपके पर्सन आपको याद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये लगता है कि जिस समय आपके पर्सन को आपके फेवर में फैसला लेना था, उन्होंने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आपका ट्रस्ट यूनिवर्स पर बनता हुआ नजर आ रहा है, आप स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद इसीलिए इस रिलेशन में आज यूनिवर्स जस्टिस करना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप
आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके पर्सन ने उस महिला के दबाव में आकर आपके साथ गलत किया, आपके पर्सन ने बेवकूफी भरे काम किए, आपके पर्सन ने आपको बैलेंस करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और शायद इसीलिए आपके पर्सन फेल हो गए। लेकिन आने वाले 24 घंटे यूनिवर्स उन्हें इन सब चीजों के लिए याद दिलाएगी और आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आएंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपका रिलेशन जो है यूनिवर्सल हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द लवर का कार्ड, और जब रीडिंग में लवर का कार्ड आ जाता है तो ये कहना कि आपका रिलेशन गलत था, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपका रिलेशन यूनिवर्सल था। आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, और सोलमेट के कनेक्शन में होने की वजह से ही कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और अगर आप दोनों यूनिवर्सल रिलेशन में हैं, अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो दुनिया तो क्या, आप खुद भी चाहें तो उनसे दूर नहीं हो सकते। तो आपके पर्सन की तो औकात ही क्या है। तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपका रिलेशन यूनिवर्सल है, आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन जितना भी आगे बढ़ना चाहे वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यूनिवर्स उन्हें लाकर बार बार वहीं खड़ा कर देती है, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी है, उनके पास वो महिला है जिसने उनको आपसे अलग किया, तो वो आज स्टक खड़े हुए क्यों नजर आ रहे हैं। वो स्टक इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आने वाले 24 घंटे आपके पर्सन को उन सब चीजों के बारे में याद दिलाएंगे जो कभी उन्होंने आपके साथ की। वो सारे कमिटमेंट, वो सारी चीजें जो उन्होंने आपके साथ की, और समय आने पर उन्होंने उन सब चीजों को तवज्जो नहीं दी और आपको काफी प्रॉब्लम में डाला। तो आज कहीं ना कहीं वो भी उसी प्रॉब्लम में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जैसे को तैसा होता है और जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तो आज आपके पर्सन को भी वो सारी करनी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पर्सनैलिटी को धोखा दिया जो शायद सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में ही सोचती थी और कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं चाहती थी। तो जो कुछ आपके साथ बुरा हुआ, जो कुछ उस महिला ने आपके साथ बुरा किया, तो उस सब की सजा आपके पर्सन को भुगतनी होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, अगर यूनिवर्स अपने करने पर आती है, और अगर कहते हैं कि यूनिवर्स की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब वो और जब यूनिवर्स अपना काम करती है तो अच्छों के हौसले जो है वो पस्त हो जाते हैं, और उनको जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और अगर ये 24 घंटे आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं तो आपके पर्सन को भी वो सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को अब वो सारी चीजें रियलाइज होंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है और आपके पर्सन को वो चीजें माननी होंगी कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन आने वाले 24 घंटों में आपके लिए एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आने वाले 24 घंटों में इतने बेचैन हो जाएंगे कि आपके लिए उन्हें एक्शन लेना होगा। क्योंकि अगर यूनिवर्स आपके रिलेशन में है, अगर आपका रिलेशन यूनिवर्सल है, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड है, अगर उन्होंने बेवकूफी की है, अगर वो आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा और आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को भी दिखाता है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में आप मुझे यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपकी सारी खुशियां आप तक लौट कर आएंगी। फिर वो आपकी मर्जी है कि आपको उनके साथ रहना है या आपको उनके साथ नहीं रहना, क्योंकि यूनिवर्स ये करके रहेगी कि आपके पर्सन को आपके पास वापस आना होगा और अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी वो दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। उन्होंने बहुत बेवकूफी भरे काम किए, वो किसी महिला के दबाव में हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो मनी माइंडेड हुए। आप दोनों का रिलेशन यूनिवर्सल हो सकता है, और शायद इसीलिए जो है आज आपके पर्सन अपनी पुरानी बातों को सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपनी दुनिया बनाने चले, लेकिन यूनिवर्स अगर जस्टिस करना चाहती है तो उन्हें वो सारी चीजें क्लियर होंगी और उन्हें वो सारी चीजें समझ आएंगी जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया। और अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन को आपके लिए एक्शन लेना होगा, और आप आने वाले 24 घंटों में काफी खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।